हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करते हैं। आज का जो पार्ट है उसमें आपको स्वागत करते हैं, ठीक है, आपका अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो करेंट अफेयर बिहार का है वो 2024 वाला चल रहा है। उसका क्लास 2 खत्म हो चुका है, यानी पार्ट 2 वीडियो बन चुका है और आज तीसरा पार्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पार्ट 3 में पहला जो टॉपिक है वो है बिहार की जनगणना, ठीक है, यानी बिहार की जनगणना जो है वही क्या है, तो आपको आज का पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा बात आप लोग से कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ से कुछ भी पोस्ट होते ही आप पर नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए और आप सब चीज़ को एक्टिव होकर देख सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, सब्सक्राइब कर सकें और इसका लुत्फ उठा सकें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोग जो बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, यानी बिहार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, वो यहाँ से जान सके पूरा आपको वो रिवीजन के साथ, यानी स्टार्टिंग से अंतिम तक बिहार के बारे में, दर्शन के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस का वो सोचते होंगे कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा आप लोग को जब इसका क्लास 5 खत्म हो जाएगा, यानी 5 पार्ट जब बन जाएंगे तब एक साथ पीडीएफ मिलेंगे और उस पीडीएफ को डाला जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और साथ ही साथ आप जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी डाला रहता है, ठीक है, क्यूआर कोड के साथ। वहां से भी आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है, सेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्लास 3 में पहला टॉपिक बिहार की जो करंट अफेयर है उसका आज पार्ट 3 चल रहा है। उसका पहला टॉपिक है बिहार की जनगणना, ठीक है। बिहार की जनगणना में पहला पॉइंट है कुल जनसंख्या, यानी बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपको 10.41 करोड़, ठीक है। 10.41 करोड़ क्या है, तो बिहार की कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 5.43 करोड़ है और महिला की जनसंख्या 4.98 करोड़ है, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो 10.41 करोड़, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 5.43 करोड़ है और साथ ही साथ महिला की जनसंख्या 4.98 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रामीण जनसंख्या। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 9.23 करोड़ है, ठीक है। 9 कितना है, 23 करोड़ है ग्रामीण जनसंख्या। वही है शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़, यानी बिहार में ज्यादा लोग कहाँ निवास करते हैं, तो ग्रामीण इलाका में निवास करते हैं, कम लोग शहरी इलाका में निवास करते हैं। शहरी इलाका जो जनसंख्या है 1.18 ही करोड़ है और जो ग्रामीण जनसंख्या का डाटा है वो 9.23 करोड़ है। 100% का 88.7% बस आपको ग्रामीण लोग निवास करते हैं और वहीं पे 100% का 11.3% कहाँ पे रहते हैं, तो आपको शहर में रहते हैं। यानी 88.7% जो लोग हैं वो आपको गांव में रहते हैं और जो 100% का 11.3% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो शहर में रहते हैं, ठीक है। अब हमारा बात है जनसंख्या घनत्व का, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1126 कर सकते हैं क्योंकि 1106 है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो वो है आपको शिवहर 1880, यानी 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं, ठीक है। और वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या है घनत्व है कैमूर का 488 लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। यानी शिवहर में वर्ग किलोमीटर के अंदर 1880 लोग रहते हैं और वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है बिहार का वो कैमूर है, वहां पे वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहते हैं, तो 488 लोग रहते हैं। और एक बात, दो बात और याद रखिएगा, अलग से याद रखिएगा कि पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कैमा स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा स्थान पर है, ठीक है, तीसरा स्थान पर है। और वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कैमा स्थान पे है, तो आपको 7वां स्थान पे है, याद रखिएगा। तीसरा स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से है बिहार और क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां स्थान बिहार का।
तो आप लोग समझ गए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कैवा स्थान पर है पूरे भारत में, तीसरा स्थान पर, और वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर, इसको याद रखिएगा। और भारत की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पे देखते हैं। तो लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है, यानी 1000 पर कितना महिलाएं हैं? तो 918 हैं। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जो 1000 पुरुषों पर महिला का संख्या 918 है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है, 1021 है, और जो न्यूनतम जिला है वो आपको मुंगेर है, 876 है। साक्षरता दर अगर पूछेंगे तो 61.8% है, जिसमें साक्षरता दर पुरुष का 71.2% है और महिला का 51.5% है। ठीक है, ये बिहार का जो डाटा है वो लिंगानुपात में 918 महिला प्रति 1000 पुरुष हैं। 1000 पुरुषों पर महिला का संख्या 918 है। वहीं पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है, जो 1021 आपको यहाँ पे ये है लिंगानुपात है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है, 876 इसमें क्या है? तो लिंगानुपात है। साक्षरता का बात करेंगे तो 61.8% है साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता है 71.2%, और वहीं पे महिला साक्षरता है 51.5%। यानी अभी भी साक्षर के रेट में क्या कहते हैं, बिहार निम्न में है, और साथ ही साथ महिलाओं का भी जो वर्ग है वो निम्न में ही है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इस पे यहाँ के शिक्षा स्तर पर थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है। देखिए, शिक्षा में है आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो आपको 4 हैं। ठीक है, बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, और वह एक जो है वो उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपको बिहार राज्य में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्वविद्यालय कार्य करती थी। और ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय हो गया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या में। फिर राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 33 है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट का। अब है हमारा विविध, यानी अब हम बिहार का जितना बचा खुचा विविध है, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स आएंगे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभ्यारण्य या उद्यान, यानी अब हम पढ़ेंगे बिहार का अभ्यारण्य और उद्यान, यानी बिहार में कितने अभ्यारण्य उद्यान सब है, उस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब बिहार में आपको कुल मिलाकर 7-8 अभ्यारण्य है, जिसमें आपको 6 का चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो पहला देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, जो कि आपको पश्चिम चंपारण जिला में है। ठीक है, यानी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो आपको पश्चिम चंपारण में है। फिर है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो आपको गया जिला में स्थित है। फिर है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो आपको अररिया जिला में स्थित है। फिर है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो आपको पटना में स्थित है। फिर है विक्रमशिला डॉल्फिन उद्यान, जो आपको भागलपुर में स्थित है। फिर है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपको मुंगेर जिला में स्थित है। ये क्या है, तो ये सभी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपको बिहार में है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, जो आपको पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो आपको गया जिला में पड़ता है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो आपको अररिया जिला में पड़ता है। फिर है संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में स्थित है। फिर है विक्रमशिला डॉल्फिन उद्यान, ये आपको भागलपुर जिला में स्थित है। फिर है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको मुंगेर जिला में पड़ता है। ठीक है, ये आपको अभ्यारण्य और उद्यान है, जो बिहार के उद्यान सब है और अभ्यारण्य सब है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है, और आपको हमेशा इसको याद भी रखना होगा, पता रखने के लिए, खुद को पता रखने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी जो पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वही है क्या, तो आपको एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का, पश्चिमी चंपारण का राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र क्या कहते हैं बिहार का क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था,
और यह कुल मिलाकर 928.8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कुल मिलाकर 928.8 किलोमीटर क्षेत्रफल के क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में गंडक जो नदी है वहीं के क्या कहते हैं जो किनारे है क्या है, तो आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1978 में होता है और इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर 928.8 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छा से रिवीजन कीजिएगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला अब क्या है पॉइंट। ठीक है, तो है प्रमुख जल प्रपात। प्रमुख जल प्रपात में है आपको बिहार में कौन कौन से जल प्रपात हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको 8 कुल जल प्रपात हैं। ठीक है, पहला है काकोलत जलप्रपात जो आपको नवादा जिला में स्थित है। काकोलत जलप्रपात है वो आपको नवादा जिला में स्थित है। फिर है दूसरा तेलहर कुंड जलप्रपात, यह आपको कैमूर जिला में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में ही स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिला में स्थित है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम जिला में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। तितुला भवानी जलप्रपात यह आपको रोहतास में स्थित है। ठीक है, ये है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। तेलहर कुंड आपको जलप्रपात कैमूर में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिला में स्थित है। मंझर कुंड जलप्रपात यह आपको सासाराम में स्थित है। फिर है धुआं कुंड जलप्रपात यह भी आपको सासाराम में स्थित है। अगला है तितुला भवानी जलप्रपात यह आपको रोहतास में स्थित है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसको अच्छे से रिवाइज भी कीजिएगा और याद भी रखना है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला अब क्या होने वाला है। ठीक है, प्रमुख झीलें हैं। बिहार में जितने प्रमुख झीलें हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। पहला है अनुपम झील और तेल्हार झील, यह दोनों जो है झील कैमूर जिला में स्थित है। फिर है कांवर झील, यह आपको बेगूसराय जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील यह बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। गोगा बिल झील यह आपको कटिहार में स्थित है। बारीला झील वैशाली जिला में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील यह आपको सहरसा मतलब जिला में स्थित है। ठीक है, ये कुछ बिहार के प्रमुख झीलें हैं। अनुपम झील है, तेल्हार झील है, ये दोनों आपको कैमूर जिला में स्थित है। फिर है कांवर झील, यह आपको बेगूसराय जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील यह आपको दरभंगा जिला में स्थित है। गोगा बिल झील यह आपको बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। फिर है बारीला झील यह आपको वैशाली में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील यह आपको सहरसा जिला में स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो आपने देखा कि प्रमुख झीलें हैं बिहार की, अनुपम झील है, तेल्हार झील है, कांवर झील है, कुशेश्वर स्थान झील है, उसके बाद गोगाबिल झील है, बारीला झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है। ये सभी आपको कहा है, तो अनुपम झील जो है तेल्हार झील है ये कैमूर में स्थित है। बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील आपको दरभंगा राज्य में स्थित, दरभंगा जिला में स्थित है। गोगाबिल झील कटिहार में स्थित है। वैशाली में बारीला झील स्थित है और सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर झील स्थित है। यह सभी आपको झीलें हैं जो अलग अलग जिलाओं में यानी बिहार के अलग अलग जिलाओं में स्थित है। तो आज का जो आपका क्लास 3 है यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, क्लास 3 आपका यहाँ पे एंड हुआ, जिसमें आपको बिहार की जनगणना, उसके बाद थोड़ा सा परिदृश्य और